हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लोबल मार्केट वॉरियर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर। आज हम यहाँ पे पार्ट 10 में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आप ये समझ सकते हो आपकी ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे इंसान होता है उसके लिए बैकबोन उसकी मेन पार्ट होता है ना बॉडी का, ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम समझ लेते हैं। मोस्टली लोग इसको नहीं जानते कि इसको कैसे यूज़ करा जाता है। एक तो होता है कि आप रिस्क किस चीज़ के ऊपर लेना चाहते हो, आप अपने ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहते हो। एक रिस्क होता है आप अपने अकाउंट पे कितना रिस्क लेना चाहते हो। तो मोस्टली लोगों को इनमें से कुछ भी नहीं पता, बस उनको ट्रेड करना है, उससे कोई मतलब नहीं है क्या रिस्क है, कैसे प्रोसेस है वो है। तो उसी प्रोसेस को हम बात कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं, दो ऑप्शन हमारे पास आती है। एक का वर्ड है आरपीटी, एक है R2R। आरपीटी होता है हमारा रिस्क पर ट्रेड। इसका मतलब होता है कि हम एक ट्रेड के अंदर कितना रिस्क रखना चाहते हैं। R2R होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब कि अगर हम 2 रुपये लगा रहे हैं तो हमें 2 रुपये का जो हम रिस्क ले रहे हैं उसके बदले हमें कितना रिवॉर्ड चाहिए वो हम यहाँ पे डिपेंड करते हैं। तो जो हमारे पास पहली टर्म रहेगी, कंडीशन रहेगी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं R2R, रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर हम बात करें, अगर हमारा विन रेट जो है, अगर हमारा विन रेट सिर्फ 50% है, एग्जाम्पल के उस पर हम समझते हैं, अगर हम सिर्फ 10 ट्रेड करते हैं मंथली, वीकली या डेली, जिसमें से हम 5 लॉस करते हैं, 5 को हम विन करते हैं, तो हम तब भी प्रॉफिटेबल है। उसका रीज़न क्या है वो समझो। बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हमने रिस्क रिवॉर्ड 1/2, 3, 4 अप टू चलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का, 1:1 का। और जहाँ भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से नीचे जा रहा है, 0.5, 0.6, 0.9, तो हम वहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो मतलब क्या समझ में आता है, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है ना 1:1 तो मिनिमम होना ही चाहिए। और 1:1 से जितना ऊपर जाएगा उतना ही अच्छे आप प्रॉफिटेबल बनोगे, उतना ही अच्छा आपका ट्रेड का प्रॉफिट निकलता रहेगा। सबसे अच्छा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 1:2 का है। इसके अंदर क्या है, अगर आपने 10 ट्रेड करी, 5 आपकी लॉस भी हो गई, तो 5 आपकी फिर भी प्रॉफिटेबल रहेगी। इसको हम थोड़ा सा एक बार मैं एग्जांपल, ये आप ये समझो, ये एक चार्ट है। इस चार्ट पे कैसे, लाइक एक आपकी एंट्री हुई है 50 रुपये की, रिस्क रिवॉर्ड समझाऊंगा इस चार्ट के हिसाब से। आपकी एंट्री हुई है 50 रुपये की, आपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे 40 रुपये पे। स्टॉप लॉस आपका कितने पॉइंट का हुआ, मात्र 10 रुपये का। टारगेट आपने लिया यहाँ पे 55 रुपये का, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या होगा, 1:0.05 हो गया ये वाला। ऑलवेज अवॉइड ट्रेड। ऐसे में हम कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों, हम स्टॉप लॉस तो ले रहे हैं यहाँ पे 10 रुपये का और प्रॉफिट ले रहे हैं 5 रुपये का, तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक, तो अगर हम दूसरा केस देखें, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का, तो हमने एंट्री करी 50 रुपये पे, स्टॉप लॉस लगा हमने 40 रुपये का 10 पॉइंट का, और टारगेट हमने लगा 60 रुपये का। इसके अंदर हमें क्या हो रहा है, टारगेट पे हमें 10 रुपये मिल रहे हैं। अगर एंट्री हमारी 50 की और स्टॉप लॉस हमें 10 रुपये का मिल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:1 का, कि अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो भी हमें 10 रुपये मिलेंगे, स्टॉप लॉस हिट होता है तो 10 रुपये जाएंगे। अभी दूसरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का जो है, उसमें क्या है, एंट्री हुई 50 रुपये की, स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ पे 40 रुपये का, जिसमें 10 रुपये ही जाएंगे, और 1:2 मतलब 50 पे एंट्री हुई, 70 रुपये का हमारा टारगेट है, तो इस पर हमें प्रॉफिट कितने का आएगा, 20 रुपये का। तो वो चलता है यहाँ से। इस पर क्या हो गया, हमारा रिस्क है हमारा कुल 10 रुपये का यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से, और हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 20 रुपये का यहाँ पे, 20 रुपीज़ का। तो इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशो बोलेंगे कि हमारे पास 1 रुपये का रिस्क है तो 2 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है 1:2, 3, 4 अप टू जो होते हैं, बोलते हैं 10x हो गया। वो कैसे होता है, आपकी एंट्री हुई 50 रुपीज़ पे, स्टॉप लॉस आपका 40 रुपीज़ का है 10 पॉइंट का, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका 80 है, टारगेट 90 है, 100 है, तो उसमें क्या होगा 1:3, 4, 5 अप टू ऐसे हो जाएगा। ये वाली ट्रेड सबसे अच्छी रहती है, जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 के ऊपर चलते हैं। क्यों, आपका लॉस है 1 रुपये का, प्रॉफिट है 2 रुपये का, 3 रुपये का। तो इसीलिए बोलते हैं, अगर आपका ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें, और आपका विन रेट जो ट्रेड करने का तरीका है उसमें सिर्फ आप 50% ही जीत पाते हो ट्रेड में,
10 ट्रेड आपने करी, 5 लॉस कर दी, 5 विन कर दी, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो यहाँ पे। बस जो मेन काम है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, जो मैक्सिमम लोगों को नहीं आता ट्रेड के अंदर। अभी हमारे पास जो एक कंडीशन है आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड, इस वाली कंडीशन को थोड़ा अच्छे से समझना। इसके अंदर गोल्डन रूल है, जो हमारे पास 3 रूल है। पहला रूल क्या है, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है या कॉइन है, उसके अंदर आपको जो अपने अकाउंट का लॉस लेना है वो 2% से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो ऑप्शन सिर्फ वही बंदा ट्रेड करो जिसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ऑप्शन के अंदर आप अपने अकाउंट का 3 से 4% का ही रिस्क लोगे, इससे ज़्यादा नहीं लोगे। और तीसरा हमारे पास जो गोल्डन रूल है वो ये है कि अगर आपके दिन में 2 स्टॉप लॉस कट जाते हैं, चाहे मार्केट की वजह से कटो चाहे आपकी खुद की गलती की वजह से, आपने उस दिन अपना दिन बंद कर देना है। आप उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप ये 3 गोल्डन रूल अपनी ज़िंदगी में रखते हो तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं ऑप्शन ट्रेड का। मैक्सिमम लोग मैंने देखा है वो लोग ऑप्शन को ही ट्रेड करते हैं। कैसे, कोई पर्सन ही है, टोटल अकाउंट बैलेंस उसका 10,000 रुपये है, उसके अकाउंट में जो बैलेंस है मिनिमम 10,000 रुपये ही है। रिस्क परसेंटेज के हिसाब से हम बात करते हैं, वो ऑप्शन को ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हमने रिस्क कितना बताया हुआ है, 3 से 4% का। तो उसके अकाउंट में जो बैलेंस है वो 10,000 रुपये है। तो वो जब रिस्क लेगा यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से 3% एक ट्रेड के अंदर रिस्क लेगा, तो उसका लॉस कितना होगा, 300 रुपये मात्र। उसके बाद अगर वो दिन के 2 स्टॉप लॉस भी कटवाता है तो उसका टोटल लॉस हो जाएगा 600 रुपये। उसके बाद अगर 10,000 रुपये में से वो 600 रुपये एक दिन में गवा भी देगा तो उसके पास 9,400 रुपये आने वाले टाइम के लिए ट्रेड करने के लिए बचे रहेंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जो आरपीटी वर्ड है ना, रिस्क पर ट्रेड, ये आपके अकाउंट पे लगता है। आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है आप उसका रिस्क परसेंटेज कितना रखना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे वैसे ट्रेड करोगे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपने 3 से 4% के हिसाब से करा, आपको पता एक ट्रेड में लॉस हुआ 300 का, 2 ट्रेड में लॉस हुआ 600 का, और आपको लगा कि मेरी दिन के 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आप यहाँ पे आके ट्रेड को बंद कर सकते हो। तो अगली कंडीशन हमारे पास आती है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। वो आपको कैसे करना है वो आता है यहाँ पे, ठीक, लाइक स्टॉप लॉस। ठीक, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बहुत से लोग बोलते हैं कैसे होना है रिस्क मैनेजमेंट। अब वो टॉपिक स्टार्ट होता है। रिस्क मैनेजमेंट 2 तरीके से होता है। एक होता है स्टॉप लॉस, जिसको मोस्टली लोग जानते हैं बट वो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो आपकी पोजीशन का, साइजिंग का, क्वांटिटी का होता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल ए ट्रेड कर रहा है और एग्जांपल बी ट्रेड साथ में ही कर रहा है। एग्जाम्पल ए ट्रेड कर रहा है अमाउंट 1 लाख रुपए से, एग्जाम्पल बी ट्रेड कर रहा है जिसके पास अमाउंट है मात्र सिर्फ 10,000 रुपये का। ठीक, ये दोनों ट्रेड कर रहे हैं। पहले ये ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से, जो हमारा ये बी ट्रेडर है ये स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, और जो एग्जाम्पल ए ट्रेड कर रहा है वो क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। तो एक के पास अमाउंट है, ए के पास 1 लाख रुपए, बी के पास है 10,000 रुपये, क्वांटिटी इसने उठाई 1000। तो बी क्या करता है, ए को देखते हुए ये भी क्वांटिटी ले लेता है 1000। स्टॉप लॉस लगा रहा है ये 5 रुपये का, ये भी स्टॉप लॉस लगा रहा है 5 रुपये का, ये टारगेट लगा रहा है 10 रुपये का, ये भी टारगेट लगा रहा है 10 रुपये का। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, जो ए ट्रेड है वो जो कर रहा है सेम वही बी ट्रेड वाला कर रहा है। डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस देखो, इसका लॉस होता है 5,000 रुपये का, बट इसको प्रॉफिट, रिस्क रिवॉर्ड ये 1:2 का लेके चल रहा है, इसको प्रॉफिट होगा यहाँ पे 10,000 रुपये का। ठीक, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या बना 1:2 का। ये इसका लॉस जो होगा 5,000 रुपये का होगा, प्रॉफिट होगा 10,000 रुपये का होगा। ठीक, दोनों का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/2 का है। बट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसका जो लॉस होगा टोटल कैपिटल का सिर्फ 5% होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है और इसको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आता है। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करा जाता है क्वांटिटी से। ठीक, स्टॉप लॉस तो इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, बट क्वांटिटी आपकी मैनेज करती है रिस्क को, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता। यहाँ पे क्या होता है, लॉस 5,000 रुपये का है, प्रॉफिट 10,000 रुपये का है, बट इसकी कैपिटल का जैसे ही 5 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होगा तो इसकी कैपिटल का 50% उठ जाएगा। 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये का जैसे स्टॉप लॉस हिट होएगा इसके पास मात्र 5,000 रुपये बचेंगे, 50% कैपिटल आउट। जो एग्जाम्पल ए ट्रेड वाला है इसके पास कैपिटल 1 लाख रुपए है, अगर इसका 5,000 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसके पास फिर भी 95,000 रुपीज़ बच जाएंगे ट्रेड करने के लिए।
तो रिस्क मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है, कभी भी आपको स्टॉप लॉस नहीं बचता है, आपकी पोजीशन बच जाती है, आपको क्वांटिटी बच जाती है जो आप वहाँ पे लेके ट्रेड कर रहे हो, किस हिसाब से आप ट्रेड को एडजस्ट कर रहे हो। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये वाला टॉपिक है। ठीक, आपको हमेशा अपनी क्वांटिटी समझ में आनी चाहिए, आपकी पोजीशन समझ में आनी चाहिए। एक बंदा 1 लाख से ट्रेड कर रहा है, एक बंदा 10,000 से ट्रेड कर रहा है, तो सबसे बड़ा जो खेल होता है रिस्क मैनेजमेंट का होता है। फॉर्मूला फॉर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का वो फॉर्मूला जो आपको प्रॉफिटेबल हमेशा बना के रखेगा। क्या, आपको ये नहीं पता किसी भी ट्रेड में क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो क्वांटिटी का हम कैसे पता करेंगे, क्वांटिटी इज इक्वल टू आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। तो आपकी जो भी आरपीटी है आप उसको डिवाइड कर दोगे स्टॉप लॉस के साथ, तो आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। एग्जाम्पल, कोई एक कॉइन है, एक शेयर है जिसके ऊपर आपकी एंट्री हो रही है 50 रुपये पे, टारगेट है आपका 10 रुपये का, स्टॉप लॉस है 10 रुपये का। एंट्री ये रही आपकी 50 रुपये की, स्टॉप लॉस ये रहा 10 रुपये का, टारगेट ये रहा 10 रुपये का। रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 1:1 कि अगर आपका टारगेट होगा तो भी 10 रुपये का, स्टॉप लॉस होगा तो भी 10 रुपये का। तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी है कि अगर हम इस ट्रेड को लेते हैं तो हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। अब आपको आरपीटी कहाँ से मिलेगा, आरपीटी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एक पर्सन है जिसके अकाउंट बैलेंस मिनिमम 10,000 रुपये है, पर उसको ये पता है मुझे ट्रेड में सिर्फ 3% का ही लॉस लेना है, तो 300 रुपये उसको पता है आरपीटी। रिस्क पर ट्रेड उसको पता है मुझे अकाउंट का 300 रुपये लेना है, उसको अब अपना जब वो ट्रेड ले रहा है उसको अपना स्टॉप लॉस भी पता लग गया, 10 रुपये का उसका स्टॉप लॉस है। तो वो रिस्क पर ट्रेड को डिवाइड बाय स्टॉप लॉस जैसे ही करेगा, 300 को वो 10 से डिवाइड करेगा, उसको क्वांटिटी पता लग जाएगी कि उसको सिर्फ 30 ही क्वांटिटी लेनी है ट्रेड करने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्या होगा, अगर उसका टारगेट हिट होगा तो उसको 300 रुपये आ जाएंगे, और अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होएगा तो उसके 300 रुपये अकाउंट से कट जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है क्वांटिटी निकालने का वो यही है। बाकी पूरे का पूरा रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और किसी को यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो वो जब मर्जी हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।